My knife was rough. I bought a new. Viewers and subscribers, how are you? अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं माई किचन माई कुकिंग। आज हम बनाने जा रहे हैं क्रिस्पी लाइट फ्राई पोटैटो चिप्स। तो चलिए अब हम इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे 5 से 6 आलू हैं और एक ये टूल है जिसकी मदद से हम इसे काटेंगे। चलिए अब हम इसे काटना शुरू करते हैं। अच्छे तरीके से हम इसे काट लेंगे गाइस, जैसा कि आप देख सकते हैं। और फिर हम इसे यहाँ पे रख देंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं हमने कितने थिन काटे हैं, ये कितने लाइट हमने इनको काटा है गाइस। हमारे पोटैटो चिप्स कितने लाइट हैं जैसा कि आप देख सकते हैं गाइस। और अब हम इन्हें इस बोल में ट्रांसफर कर देंगे जैसा कि आप देख सकते हैं। और अब हम इनमें पानी डालेंगे और अब हम इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे तरीके से। और हम इसी तरह बाकी पोटैटोस को काट लेंगे और इनको फिर इस पानी में सोक कर देंगे। हम अच्छे तरीके से इसको काट रहे हैं। आप चाहे तो इस तरह भी काट सकते हैं, लेकिन हम इस तरह काट रहे हैं जैसा कि आप देख सकते हैं गाइस। और फिर इसको यहाँ पे डाल देंगे और अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। ये हम इसलिए कर रहे हैं ताकि इसमें से जो स्टार्च है वो अच्छे तरीके से रिमूव हो जाए। अब हमने इन्हें डिप करके रख लिया था सारे पोटैटो चिप्स को। और अब हम एक बॉक्स लेंगे, उसके ऊपर जाली रख के सारे पोटैटो चिप्स को इसमें डाल देंगे। सारे पोटैटो चिप्स को हम इसमें डाल देंगे गाइस, जैसा कि आप देख सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा इसमें से स्टार्च निकला है। जैसा कि आप देख सकते हैं गाइस कितना ज़्यादा स्टार्च निकल आया है इसमें से। और अब हम एक और बोल पानी का लेंगे और फिर इन सबको इसमें डाल देंगे। इनको हम तीसरी बारी अब हम इसे पानी में डाल रहे हैं। हमने इस प्रोसेस को 3 बारी किया है गाइस। और अब तीसरी बारी आप देख सकते हैं बहुत थोड़ा स्टार्च निकला है इसमें से, यानी ये इनमें से स्टार्च निकल गया है। और अब हम इन्हें सुखा लेंगे। पहले हम टिश्यू को फैलाएंगे और इस पर पोटैटो चिप्स को रख देंगे। अलग अलग हम रखेंगे इन्हें गाइस। इनको अब हमने अच्छे तरीके से सुखा लेना है। आप चाहें तो कपड़ा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, हम यहाँ पे टिश्यू इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं गाइस हम अलग अलग रख रहे हैं। अब हम इनके ऊपर टिश्यू को फैला देंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं गाइस हमने कितने अच्छे तरीके से इसे फैला लिया है। अब हमारे पोटैटो जो हैं वो सूख चुके हैं। और अब हमने मीडियम फ्लेम पे कढ़ाई चढ़ा ली है और ऑयल डाल दिया है। ऑयल हम 3 मिनट के लिए गर्म होने के लिए रख देंगे। और जैसे ही हमारा ऑयल गर्म हो जाए हम इसमें अपने पोटैटो चिप्स डाल देंगे। इसमें से स्टार्च हमने कम्प्लीटली रिमूव कर दिया था, इसलिए ये ऊपर आ रहे हैं गाइस। इसको हमने 3 मिनट के लिए फ्राई करना है। ऑयल हमने उतना डालना है जितने में ये डिप हो जाए। जैसा कि आप देख सकते हैं गाइस
आप हमें कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा गाइस कि आपको हमारा चैनल कैसा लगता है और आपको हमारी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं और आपको हमारी रेसिपी से क्या सीखने को मिलता है। अच्छे तरीके से हम इसे फ्राई कर लेंगे गाइस। जब इनका लाइट ब्राउन कलर आना शुरू हो जाए तो ये ऑलमोस्ट बन चुके हैं। और जैसा कि आप देख सकते हैं अब हम इन्हें निकाल लेंगे, लेकिन उससे पहले हम इनका ऑयल जो है इनमें से ड्रेन कर लेंगे। आप इनकी क्रिस्पीनेस का अंदाज़ा इस आवाज़ से लगा सकते हैं। और अब हम इसे सर्व कर लेंगे। तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा आपको कैसा लगा।